मैंने ये बताया था प्रीवियस क्लास में कि हम जो ट्रेड करेंगे, एक ओपन मार्बल करने के बाद ट्रेड करेंगे, एक मार्बल करने के बाद ट्रेड करेंगे, और इसके अलावा एक इन्वर्टेड हैमर के बाद ट्रेड करेंगे, और एक पिन बार इन्वर्टेड हैमर के बाद ट्रेड करेंगे, और एक और एक न्यूट्रल। न्यूट्रल कैंडल के बाद हम ट्रेड करेंगे। राइट। राइट सर। ओके। राइट। अगर सेलर की मैं बात करूं तो सेलर की भी पांच कैंडल होगी। एक ओपन मार्बल होगी, एक क्लो ओ एक मार्बल होगी, और एक हैमर होगी, एक पिन बार हैमर होगी, एक न्यूट्रल कैंडल होगी। राइट। जी। ओके। ओके। अब मैं आपको ट्रेडिंग बताता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेडिंग किस तरह करनी है, और इस चीज को ट्रेडिंग करके एक बात और कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सेटअप का इंतजार करना है। क्या जब सर, तक आप समझा लोग नहीं। मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो, फिर तो आप लोगों को टारगेट का पता चल जाएगा। अभी तक आपको टारगेट का नहीं पता। जी तो जी। अभी तक आप लोगों ने इसके ऊपर ट्रेड जिस तरह करनी, मैं वो चीज बता रहा हूँ। ओके ओके। क्योंकि अभी तक आपने लेवल नहीं पढ़े, तो आई होप कि आप लोगों को ओके सर। इतना। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज जोड़नी है क्या, एक सिंगल मोमेंटम एक्टिव मोमेंटम। इसमें ऑटोमेटिक सिंगल फिंग हो जाएगा ना। अगर ये एक्टिव मोमेंटम है तो कैंडल साइकोलॉजी फॉलो हो रहा है। ठीक है। ऑलराइट। राइट। अगर पीछे रेड कैंडल है तो ऑटोमेटिक मोमेंटम सिंगल फिंग तो हो गया ना, मिक्स सिंगल फिंग हो जाएगा। नहीं, किसी सिंगल फिंग हुआ या नहीं हुआ? जी हुआ। 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 इसके बाद एक कैंडल आप बन गई, इसके बाद एक कैंडल बन गई। हम कंफर्मेशन लेंगे मोमेंटम सिंगल फिंग। एक कैंडल आई जो ओपन मारूबोज हुआ, इसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ठीक है। कंटिन्यूएशन का। कंटिन्यूएशन। अब बन गई मारूबोजू, हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ये बन गई इन्वर्टेड हैमर। कैंडल साइकोलॉजी फॉलो हो रही है, हम नेक्स्ट जी कैंडल पे ट्रेड करेंगे। सर, ये कैंडल साइकोलॉजी के बारे में आपने लास्ट क्लास में भी बात किया था। हाँ देखो ना, कैंडल साइकोलॉजी फॉलो हो रही है ना। जी सर, मैंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा ना, इसलिए सर पूछा। अच्छा, तो देखो ना वो तुमको टाइम देखनी नहीं मिला चाहिए। सर। देखूंगा सर। चलो मैं आपके आपकी तरफ से मैं एक दफा वीडियो देखूंगा, फिर तो चलेगा ना। जी सर। मैं कह रहा हूँ आपकी तरफ से मैं एक दफा देख लूंगा। नहीं नहीं सर। अच्छा ठीक है। माइंड नहीं करना, मजाक हंसी मजाक मैंने लगा रहता है। जी जी, अच्छा मैं देखो। मुझे ही देखना है। हाँ ठीक है, ओके ब्रदर। आपको जो अभी ट्रेड करना है वो कंफर्मेशन के साथ ट्रेडिंग, इंगल्फिंग प्लस एक्टिव मोमेंटम प्लस कंफर्मेशन कैंडल। इसके ओके। बाद मोमेंटम का खेल शुरू हो जाएगा। और कब तक ट्रेड करते रहना, जब तक एक हायर हाई ब्रेक होता जाए। ठीक है। ओके। कैंडल और साइकोलॉजी फॉलो होती रहा, जिस और तरह स्टॉप आपने का करना है सर? जी ब्रदर दोबारा एक्सप्लेन करें। स्टॉप करना कहाँ है? वो भी बता रहा हूँ जिस तरह ट्रेडिंग। अभी। हाँ बता रहा हूँ जिस तरह ये देखो, यहाँ तक कैंडल साइकोलॉजी फॉलो हो रहा है ना। जी इस वीडियो में, इस पिक्चर में देखो तो। जी जी। और एक वेव में अगर आपको चार एंट्री मिल जाए तो क्या कम है, श्योर शॉट मिल जाए तो। नो सर, बहुत बहुत इनफ है। सर फॉर वन डे। हाँ वन डे। नहीं, जब मार्केट स्ट्रक्चर बता, अभी तक तो टारगेट नहीं पता ना आप लोगों को। जी ये देखो यहाँ पर कैंडल साइकोलॉजी फॉलो हो रहा है, जी बिल्कुल। तो मार्केट नीचे जा रही है ना। जी जी, चले। लेकिन आप लोगों ने अभी के लिए रुक कब जाना है, जब एक कैंडल साइकोलॉजी फॉलो करना छोड़ दे। ओके। ओके। ठीक है। राइट सर। आप समझ आइए। जी। जी। अब आप अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कैंडल आती है ये वाली, ये वाली, ये वाली, अब हम कैंडल साइकिल हम यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि कैंडल साइकोलॉजी अब फॉलो नहीं हो रही। वो नहीं हो रही। ठीक है। जी
हाँ, इसमें किसी को कोई सही। डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। हाँ, इसमें एक चीज और बताता हूँ, इसमें एक चीज और बताता हूँ। जो मार्केट की जो असल जो मेन कैनल साइकोलॉजी होती है ना, वो ये होती है कि एक हाई को ब्रेक करना। जिस तरह मैंने अभी पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि मार्केट अपनी, फॉर एग्जांपल ये $1 की प्राइस पहुंची है यहाँ तक, इसकी या अगर बायर्स ऊपर जाएगा तो प्राइस बढ़ेगी, राइट, डॉलर महंगा होगा। जी और जो बायर्स होते हैं ना, जो बेच रहे होते हैं, उनका काम क्या होता है, आप लोग जितना भी देख ले, अगर आपने 10 मार्केट ओपन किए ना, जी तो उसमें 7 मार्केट की जो मूवमेंट होगी ना, आपकी तरफ होगी। ओके आप क्यों होगी? क्योंकि हर बंदा यही चाहेगा कि उसका डॉलर महंगा हो, उसकी जी चीज जी महंगी बिके, यही अगर महंगी होगी तभी तो बिकेगी ना, जी बिल्कुल बिल्कुल। बिकेगी ना। तो जी सर। आप लोगों ने, आप मार्केट में क्यों ब्रेक होती है, ये देखो, ये देखो, ये वाले। अब इसका टारगेट क्या रहता है? मार्केट चाहेगी कि मैं इस हाई को ब्रेक करूं। असल में प्राइस ने तो यहाँ तक मूवमेंट की थी ना, यहाँ तक आई थी, जी यहीं तक आई थी ना। मार्केट अब इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी। जो बायर्स होंगी वो यही चाहेंगे कि उनका जो भी उनके पास गुड या डॉलर्स है, वो और महंगा हो। मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश करती है, ठीक है। जी ओके ओके। हाँ, तो आपने इस सिनेरियो में ट्रेड करने, जो मैं दूसरी बात कर रहा था कैंडल साइकोलॉजी की, वो ये होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस बात को गौर से समझना, सभी चीजें मिक्स नहीं कर देना, ठीक है। ओके। हाँ, अब यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया, लेकिन अगर मार्केट एक हाई के अंदर क्लोजिंग दे दे और प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे, ये देखो, मार्केट ऊपर जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेड जी। कर रहे थे, लास्ट में ये एक हैमर बनी, इसके बाद आपने ट्रेड की और ये हैमर बन गई, और ये हाई को ब्रेक करती, चाहे विक से भी करती है। अब हमने तो क्या पढ़ा कि हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। जी। लेकिन मार्केट में अगर जो राउंड नंबर है वो इस जगह पर, अगर तो राउंड नंबर से टच होकर आ रही है ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन राउंड नंबर से ट्रेड हो और रिजेक्ट होकर आ रही है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको एक बात बताऊं, फॉर एग्जांपल ये एक राउंड नंबर है, राइट, अभी जो मैंने लाइन ड्रा की है, इससे पहले आपने ये कैंडल देखी है, ये वाली, ओके। ये वाली कैंडल, राइट। सही। इसके बाद आप ट्रेड कर रहे थे और मार्केट ने ये किया, इस तरह इसको टच किया राउंड नंबर को, और इस तरह गेन बन गया, ये वाला, ठीक है। ओके। एक सिनेरियो ये बनता है, और दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि राउंड नंबर ऊपर है ही नहीं, ये कैंडल गई, इसके बाद आपने ट्रेड की और इस तरह क्लोजिंग हो गई, इस तरह। इस दोनों सिनेरियो में क्या फर्क है? लेवल का फर्क है। जी। एक चीज और का फर्क है, जरा बताया मुझे किस चीज का फर्क है। बॉडी। बॉडी। नो 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 नो, नहीं नहीं, इसमें ये, इन्वर्टेड हैमर बनी है, वो पिन बार इन्वर्टेड हैमर बनी है। आपकी बात नहीं, देखो, लेवल देख, आपकी बात ठीक है, लेवल है, यहाँ पर कोई लेवल नहीं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, इसका इसमें डिफरेंट ये कि ये हाई के अंदर तो क्लोजिंग हुई, लेकिन क्या लो ब्रेक हुआ है प्रीवियस नो कैंडल का? नो नहीं नो। हुआ ना। जी तो हम, अगर अगर तो ये लेवल से रिजेक्ट होकर आ रही है, तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं करोगे, यहाँ पर आप ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड नहीं करोगे। और दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ है, ठीक है, बायर्स ने बोला है कि भाई हम वीक हो गए, हम एक हाई को नहीं ब्रेक कर सकते, लेकिन क्या हमें सेलर्स ने कंफर्म किया कि हम लोग को, हम अभी मार्केट में मौजूद है? नो। हेलो, वो किस तरह कंफर्म करेंगे? जब वो जाकर प्रीवियस लो को ब्रेक करेंगे। जी ओके ओके ओके। हाँ, तो हम इसके बाद भी, अब क्या, आप देखे, अब तो लो ब्रेक नहीं हुआ ना, नहीं। नहीं
हम एक और कैनल ट्रेड करेंगे। क्या इसने हाई को ब्रेक कर दिया? हाई को ब्रेक हो गया ना, भले ही वीक से हुआ है, हुआ जी। जी। लेकिन ऊपर कोई राउंड नंबर नहीं है, ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग ओके। राउंड नंबर नहीं है। कब तक किसको भी ट्रेड करो जब तक ये लो ब्रेक ना कर दे, ठीक है। सही। हाँ, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है मुझसे। सर ये नो। हाई हाई जो ब्रेक आपने बोला, ये जी बेटा, बॉडी से भी होता है और विक से भी होता है? अब इन दोनों सूरतों में तो बॉडी के साथ भी मैंने ब्रेक किया है, तो हाई के वीक के साथ भी किया, तो इसमें तो, इसमें आपका क्या सवाल है? सवाल सर ये है कि जो हाई ब्रेक हम काउंट करेंगे वो सिर्फ बॉडी के ब्रेक होने से ही करेंगे या फिर विक से भी ब्रेक होने से करेंगे? देखो ना, देखो आपके देखो, ये एक कैनल बाहर की, जी ये इसका हाई बना, जी जी दूसरी कैनल गई, इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो जी मार्केट में भी थोड़ी देर पहले बताया ना कि पहले मार्केट की प्राइस यहाँ तक थी, जी अब मार्केट यहाँ तक तो गई ना। जी तो गया। बायर एटलीस्ट क्या करेंगे, बायर बायर ये करेंगे कि हमने चलो एक दफा और ट्राई करते हैं। गया, जी आप अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और इसके बिल्कुल नजदीक दे, आप नहीं ट्रेड करेंगे। क्यों? आप मार्केट में हाई बनाई नहीं है। जी हमने इस कैनल को क्यों ट्रेड किया? क्योंकि एज अ कंटिन्यूएशन कैनल थी। इस जी कैनल जी के बाद क्यों ट्रेड किया? एज अ कंटिन्यूएशन कैनल थी। अब हमने क्यों नहीं ट्रेड किया? क्योंकि बायर्स ने हाई तो बनाया, लेकिन क्या हाई कितने का बनाया? ब्रेक नहीं हुआ। हाँ। और आप ट्रेंड में जब भी मार्केट होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मार्केट फॉर एग्जाम्पल ये हैमर होती है ना, ये वाली, आप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, क्या लो ब्रेक हो गया? नहीं हुआ। मार्केट आप ट्रेंड में, ये ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करोगे, उसका ये गोल होता है कि इसको बॉडी के साथ फिल करे, ठीक है। जी ओके। ओके। हाँ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाए, इसमें कोई पूछने वाली बात रह गई है? नो सर, चलो। तो ये देखो, ये मैं आपको देखो, मेरे पास तो ऑलरेडी 10 से 12 दिन या 15 दिन होते हैं। तो आप लोगों ने, एक बात और बताऊं, आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रही है, सभी चीजों को मिक्स इंशाल्लाह। नहीं कर देना, ओके ओके। ठीक है। ये ना कहना कि इधर की बात लेकर आप यहाँ पर शिफ्ट कर दो, और इधर की बात को उठाकर आपने इसकी जगह ये और उठाकर इस जगह पे लगा दो, फिर बोलो सर कोई चीज काम ही नहीं कर रही। नहीं सर, कंफ्यूजन होगा तो आपसे तो पूछूंगा ही। कंफ्यूजन, देखो ब्रदर, कंफ्यूजन की बात तो ये होती है ना कि मैंने आपको अगर अच्छे से समझाया ना हो। नहीं सर, वो लेकिन चार्ट में थोड़ा देखो, तो सर दिमाग हिल जाता है। कंफ्यूजन चार्ट में, ये। मैं बताऊं कंफ्यूजन कब होती है? कंफ्यूजन की बात करूं, जी देखो जी। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन तब होती है जब आप अगले बंदे की बात गौर से नहीं समझ रहे हैं, ओके। तब कंफ्यूजन होती है। जी। अगर आप अगले बंदे की बात आपने दिल से सोच सुन रहे हो, आपने आपने मन लगा कर बात सुनी है, फिर तो कंफ्यूजन बनती नहीं है, ठीक सर है। हो सकता है ना कि हमसे कोई फॉल्ट हो, तो कंफ्यूजन तो हो सकता है। बात तो वही कह रहा हूँ कि अगर आप गौर करोगे तो फॉल्ट होगा ही ओके। नहीं। अगर आप लोग यही सोचोगे कि सर पढ़ा रहा है, हमने उसको पेमेंट किया, तो भाई मैंने तो पढ़ाना है, ठीक है। जी सर अभी मजीद कितने टॉपिक और पढ़ाएंगे आज? सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, गैप का पढ़ाऊंगा बस। ओके। क्योंकि मैंने अपने रूल बनाए होते हैं ना कि ये टॉपिक मैंने हर दिन पढ़ाना ही होता है, क्योंकि 12 दिन होते हैं, और 12 दिन में जब बातें असल में लॉन्ग क्लास इसलिए हो जाती है ना, जो बीच में बात याद आ जाती है। और मैंने ये कभी भी नहीं चाहा कि मैं किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और मुझे कोई ऐसी बात याद आए जो उसके फायदेमंद हो, तो वो मैं ना बताऊं। भले मुझे आज ट्रिपल क्लास लेनी पड़े, मैं लेकर वो बात लाजमी कंप्लीट करता हूँ। हो ओके। सकता है उसकी जहन में वही बात, मतलब उसकी वजह से कंफ्यूज और वही बात क्लियर हो जाए और वो सक्सेसफुल हो जाए, ये भी तो हो नहीं सकता। जी सर। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज होती है। चले देखिए, जो गैप होता है ना, मैं एक बात बताऊं, आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये काम ही मेहनत का है। करूंगा सर, इंशाल्लाह करूंगा। और सभी चीजें इसमें आप तभी प्रॉफिटेबल होगे जब आप सभी चीजें को देख रहे होगे।
ठीक है। पहले हमने कैनल साइकोलॉजी पढ़ा, फिर हमने डेड मोमेंटम पढ़ा, फिर हमने जहाँ पर हायर लो नहीं ब्रेक होता उस चीज को पढ़ा। मुझे तो याद है क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की, और आप लोगों को भी इसी तरह याद होनी चाहिए। अब इसमें देखो 8-10 दिन की क्लासेस है, उसमें कुछ तो पढ़ेंगे ना। जब आपके पास सभी कुछ हो जाएगा तो उस सभी चीज को याद रखना भी आपका काम है, ठीक है। जी सर। ओके ओके। हाँ, तो ये देखो। अब ये हाँ, यहाँ से स्टार्ट कर। मैं लेवल की तरफ आ रहा हूँ। ये एक सेलर है, यहाँ से बायर ने स्टार्ट किया है। यहाँ से किया है बायर ने स्टार्ट। हेलो, यस सर, आवाज आ रहा है। आवाज। अब ये मोमेंटम लेवल ये एक लेवल बन गया, ठीक है। जी। ओके। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ गैप्स के ऊपर। मार्केट में गैप क्यों जरूरी होता है, ये देखो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंगल्फिंग हुआ है, यहाँ पर हमने एक कैंडल कंटिन्यूशन वेट किया और हमने नेक्स्ट कैंडल ट्रेड कर दी, ठीक है। मैं ये जब मार्केट स्ट्रक्चर में आऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा कहाँ पर इंगल्फिंग के बाद हमने कंटिन्यूशन के बाद ट्रेड करना है और कहाँ पर हमने मोमेंटम का वेट करना है, ठीक है। जी जी। ओके ओके। हाँ, तो अभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रेड करनी थी, और हमें अब ये पता चल गया है कि ये कौन सा लेवल है, 100% वाला। क्यों? एक तो मोमेंटम आया इंगल्फिंग वाला, राइट। जी। सही। दूसरा कैनल साइकोलॉजी फॉलो हुई है, और तीसरा मोमेंट, मतलब बायस की 3 अच्छी कैनल है, ठीक है। जी। अभी हमने इस कैनल को देखकर कंटिन्यूएशन पे ट्रेड किया, हमने इसके बाद कंटिन्यू ट्रेड की। फॉर एग्जांपल ये तो ओके। मारूबोज कैनल, हमने यहाँ पर क्लोज मारूबोज बनाते तो अच्छा होता, इस वीक को उड़ा देते। फॉर एग्जांपल ये चीज बन गई, ये वाली। अब तो हम ट्रेड कर सकते हैं ना, कैनल साइकोलॉजी भी फॉलो हो रहा है। जी। जी। डेप्स की बात आप कर, अब मार्केट अभी तक क्या लेवल को टच हुए? नहीं। नहीं नहीं हुआ। हुआ। अब एक बात याद रखना, ये एक कैनल है ना, ये एक कैनल है, इसकी जो बॉडी है 100% है। कितने परसेंट है? 100%। 100। 100%। अगर 5% गैप आप हो, अब 5% कितना होगा, ये वाला, राइट। जी। और इस चीज को देखते हैं, इस चीज में समझते हैं। हम दूसरी कैनल में एक ये कह रहे हैं, इसकी परसेंट भी है, इसकी बॉडी भी 100% है। अब इसका 1% ये होगा, राइट, ये लगभग ये। जी। जी। ओके। इतना गैप, फॉर एग्जांपल ये एक कंटिन्यूएशन कैंडल है और इसके बाद आप ट्रेड कर रहे हो और 1% गैप इस तरह अप हुआ है, ये वाला, ठीक है। जी। तो एज अ कंटिन्यूएशन आप ट्रेड करोगे, एज अ। कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन ट्रेड करेंगे। और दूसरे सिनेरियो में ये होता है कि ये मारूबोज क्लोज मारूबोज कैंडल बनी है या कोई भी कंटिन्यूएशन, और आप नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर रहे हो और 5% गैप अप हुआ है, ये वाला। अब इस गैप को आप समझ कर ट्रेड करोगे, ठीक है। ओके। ओके। आप समझ आइए ना। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने समझना किस तरह है। अब फॉर एग्जांपल इसने लेवल को टच किया है, इस कैनल ने। नो सर। नो। आप अगर 1% ओपन हो तो हम तो ट्रेड कर सकते हैं ना, जी। राइट। जी। अब ये वाला, ठीक है ब्रदर। ओके। आप किस बात पे कंफ्यूज हो गए, बताया मुझे, मैं आपकी बात क्लियर करता हूँ। सर मेरा तो क्लियर है। नहीं, मुझे इस तरह लग रहा है ना, क्योंकि टीचर होने के नाते मुझे, आप आपको हो सकता है, लेकिन नैना हो सकता कंफ्यूज हो। जी। कंफ्यूज है ना आप? जी। देखो, एक बार फिर आप इसको। देखो मेरी बात सुनो। अगर आप लोग कंफ्यूज रह जाओगे तो फिर वहीं पे वहीं रह जाओगे जिस जगह पे थे। जी।
आप अगर नहीं समझ आ रहे हो बोलो सर मुझे दोबारा एक्सप्लेन करो। क्या मैंने किसी बात को बोला कि ब्रदर आप मुझसे ये बात दोबारा क्यों पूछ रहे हो? नो नो सर। तो देखो, नो। देखो इससे पहले मैं आपके लिए और एक मजीद बात बता दूं। जो गैप अप होता है ना, जी गैप अप, ये गैप अप हुआ है, जी ये सेलर है, ये गैप डाउन हुआ है। हम तो कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं ना। जी। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे तब काम आते हैं जब लेवल कोई होता है, जब कोई ओके। लेवल लेवल होते होता है। मैंने आपको एक थिंकिंग बताई है कि जो मार्केट की एक थिंकिंग होती है, जो 1% गैप अप होता है, ये हमेशा मार्केट को कंटिन्यू करता है, ये मार्केट को। कंटिन्यू कर। कंटिन्यू करते। और जो 50% गैप अप होता है, इस चीज को हमने समझना होता है। ठीक है, जी अब मैंने ओके। यहाँ पर ये बात की, तो जो इस जगह पे मैंने बात की है कि फॉर एग्जाम्पल ये कैनल बनी है, कौन सी कैनल ये बनी है बताया मुझे, जिसके ऊपर मैंने अभी ड्रा किया है, ये छोटा सा सर्कल, ये वाला कौन सी कैंडल है बताया मुझे, ओपन मारो बोझ है या नहीं है? जी इसके बाद कैंडल साइकोलॉजी भी फॉलो हो रही, तो हमने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करना है ना। जी। और किसी लेवल को अभी तक क्या इस लेवल को टच हुआ जो नीचे का लेवल है? टच भी नहीं किया सर। नहीं। हम ट्रेड कर रहे हैं, और हम, मैंने इसमें सिर्फ एक बात की इजाफा किया है कि 1% गैप अप हुआ है, तो इसमें हम ट्रेड करेंगे, राइट? जी ओके। यही बात बताई है ना अभी मैंने। जी जी। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर 5% हो जाए, इतना गैप अप हो जाए, अब हम इस गैप को समझेंगे कि ये किसके फेवर में है। ठीक है, ओके। जी और ओके। इस गैप को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन पहले आपको ये तो पता हो ना कि गैप कितना होगा तो हम समझेंगे, कितना होगा तो हम गैप को नहीं समझेंगे। ओके ओके। अगर 1% है तो हम इसको अवॉइड करेंगे, मतलब इसको नहीं समझने की जरूरत। फॉर एग्जाम्पल ये कैनल बनी, मारू बाजू बनी, इसके बाद ट्रेड करें, और ये 1% है, जी राइट? हम जी अवॉइड करें। अब ये अगेन मारू बाजू बनी और 5% गैप अप हुआ, अब तो हम समझेंगे ना। जी बिल्कुल। जी। तो मैं अब इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कब गैप अप हमारे फेवर में होगा, कब मार्केट ट्रैप करेगी। ओके ओके। ओ- आप समझ आई है? जी जी यार। हाँ, और ये जो 5% गैप अप होता है, ये अक्सर लेवल पर होता है। किस पे होता है? लेवल पे। अब मैं वो लेवल की तरफ आ रहा हूँ, आप देखिए। अब हम इस जगह पे आते हैं, ये देखो, इस जगह पे, जिस जगह पे मैंने ये सभी चीजें मिटा दी। अब देखो, अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में आपने अगेन कैंडल देखी। वेट, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर कोई मसला रह जाए तो ये देखो, ये आप तो इसने लेवल को टच कर लिया ना, ठीक किया। अब तो टच हो गया ना। तो एज अ प्राइस एक्शन और लेवल के, लेवल भी 100% है, तो किसको आना चाहिए मार्केट में? सेलर्स लेवल को। भी 100% स्ट्रांग है। हमारी तो यही थिंकिंग रहेगी कि ना यहाँ से बाय कंटिन्यू करेगा। जी ठीक है, जी क्योंकि लेवल जो स्ट्रांग है। जी जी। अगर सेलर कंटिन्यू करना चाहता तो वो किस तरह कंटिन्यू करेगा? फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर क्लोजिंग हो गई सेलर की, अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पर हम, अब यहाँ पर हम तो, या तो ट्रेड, हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, या तो हम बिल्कुल ही ट्रेड ना करें, अगर ट्रेड करनी है तो हमें कोई सेलर कंफर्मेशन दे। जी वो ओके। सेलर, अगर सेलर ने कंटिन्यू करना होगा तो वो किस तरह कंफर्मेशन देगा? वो इस तरह कंफर्मेशन देगा, 5% गैप अप करेगा, इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, ओके। ओके। जी आप समझ आइए बात। जी 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 जी। हाँ, आप देखो, ये एक छोटी सी, आप ये कह रहे हैं कि ये एक छोटी सी जगह जिसको आपने क्रॉस करना है, ये वाली, और आपसे नहीं हो रही। आप आप इस जगह पे खड़े हो, इस जगह पे, आप, ओके। आपको ये लग रहा है अगर मैंने इसको कोई स्ट्रांग जगह है, ये जो एरिया ना, ये वाला, ये स्ट्रांग एरिया है। आप इसको क्रॉस अच्छा। करना है जंप लगाकर। आप इसको ओके। यहाँ से आसानी से क्रॉस कर लेंगे, कि यहाँ से अगर दौड़ कर आएंगे तो वो आसानी से क्रॉस होगा?
दौड़ के आएंगे सर, तो क्या दौड़ के आओगे ना। तो जो सेलर है वो हमें यहीं पर इंडिकेट करता है कि भाई हमने लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, लेवल के ऊपर क्लोजिंग क्लोजिंग हम दे लोगों दी है। ने ऑलरेडी दे रखी है। आप प्राइस एक्शन के मुताबिक जब लेवल भी स्ट्रांग है तो यहाँ से बाहर को आना चाहिए, राइट। जी जी। लेकिन सेलर बोलता है भाई हम कंटिन्यू करेंगे, हम इस लेवल को तोड़ेंगे। वो किस तरह तोड़ेगा? वो 5% गैप आप करेगा, जैसे ही आप करेगा आप लोग ट्रेड करोगे। क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है कि ये लेवल को तोड़ना चाहता है, सही। ये लेवल को तोड़ना चाहते हैं। तोड़ना चाहता है। अब इस बात की समझ आई या नहीं आई? जी जी, आ गई। हाँ। आप देखो, आप एक मैं और बताता हूँ सिनेरियो, हमारे पास टाइम कम है। अगर ये टॉपिक ना क्लियर हुआ तो हम इसको कल फिर क्लास में पढ़ेंगे। अब एक ये लेवल है, ये दूसरा लेवल है। अब सेलर इसके ऊपर क्लोज नहीं होता। अब 5% लगता है गैप। आप अब हम लोग क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे, वेट करेंगे, अवॉइड करेंगे? वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे? सर, कंटिन्यू करेंगे, ट्रेड करेंगे। अगर कंटिन्यू करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि सर ये तो कंफर्मेशन हुआ ना, कैप अप और मारूबोजू, उसके आगे नो नो ओपन नो। मारूबोजू। देखो, हम वेट करेंगे लेवल को टच करने का। देखो, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। हमने जो गैप ऑफ 5% पड़ा है वो सिर्फ लेवल क्लोजिंग के ऊपर पड़ा है। ओके जब एक कैंडल लेवल को टच कर लेगी, क्या इस सिनेरियो में लेवल को टच हुआ? ये देखे प्रीवियस कैंडल ने टच किया या नहीं किया? ऊपर सिनेरियो में देखे हुआ सर। ये। हुआ। तो इस कैंडल ने हमें क्या बताया? भाई हम इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे, और हमने आपको कंफर्मेशन दे दी 50% गैप आप करके। ओके। ओके। तो यहाँ पर तो कोई लेवल ही नहीं था। नो। तो यहाँ पर सेलर को जरूरत है गैप आप करने की? नहीं। नहीं। तो हम ये समझेंगे कि अगर सेलर्स ने गैप अप किया तो सेलर्स ने गैप अप क्यों किया? यहाँ पर इसको जरूरत थी, यहाँ पर ट्रैपिंग है। ओके 50% कभी सेलर कंटिन्यू का, 50% कभी बायर रिवर्स हो जाएगा। आप देखते रह जाओगे, आप सोचोगे यार हमने यहाँ पर ट्रेड की तो सही, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। ठीक है। तो जी आप लोग जब भी मोमेंटम में ट्रेड कर रहे हो, अगर 50%, फॉर एग्जाम्पल ये अब एक कैंडल बनी, ये वाली, ये कौन सी बनी? कंटिन्यूएशन कैंडल, राइट। जी। ओके। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है उसने 50% गैप अप कर दिया। अब आप लोग क्या करोगे? ट्रेड नहीं करोगे ना, जी, नो। अवॉइड करेंगे। अवॉइड। अगर तो नीचे किसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई तो हम 100% करेंगे। जी जी। ओके। अगर किसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं हुई तो ये मार्केट में ट्रैप हो सकता है, सेलर आए, हो सकता है बायर आए। ठीक है। सही। ओके सर। सही। हाँ। अभी हम अभी हम एक चीज और पढ़ते हैं कि ये तो हमने गैप अप पढ़ा था ना। जी। आप देखते हैं कि ये एक लेवल है। आप देखो, आपने इस वीडियो को तकरीबन तकरीबन 20 से 25 दफा देखोगे तभी आप लोगों को ये कंफ्यूजन दूर होंगी। हो सकता है कल मैं आप लोगों की क्लास ना करूं, क्योंकि अगर इस तरह जल्दी जल्दी करता जाऊंगा तो फिर आप लोगों के पास टाइम ही नहीं रहेगा। जी सर, अब ये गैप अप तो क्लोजिंग, चाहिए प्रैक्टिस के लिए। हाँ, ये क्लोजिंग हो गई है ना। जी हुआ। आप सेलर या तो अपॉर्चुनिटी से ऊपर गैप लगा के दे सकता है, अब हम ट्रेड कर सकते हैं। जी जी। अगर जी। एक इसके पास ये अपॉर्चुनिटी है, गैप अप करके नीचे जा सकता है। और दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है? इसी जोन के नीचे यहाँ से गैप डाउन लगे, यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक है। जी सही। हाँ। और एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट में ट्रैपिंग किस तरह होती है। अब मार्केट ने यहाँ गैप अप नहीं किया, यहाँ से गैप अप नहीं किया, मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने गैप डाउन किया और इसी लेवल अब पता नहीं चाह रहा कि गैप डाउन हुआ है या इसी जोन के अंदर लगा है। हम्म, ठीक है। ओके। जी जी। इस सिनेरियो सही। में भी आप लोग ट्रेड अवॉइड करोगे। ठीक है। ओके ओके। हाँ। आप एक चीज और समझें। आप फॉर एग्जांपल ये एक, आप मोमेंटम में है, आप डाउन के लिए ट्रेड करते जा रहे हो। किसके लिए? डाउन के लिए। डाउन के लिए। मार्केट में बहुत सी चीजें हैं जो आप लोगों को देखनी होगी। अब ये एक मारूबोजू कैंडल बनी है, या ये एक हैमर बन गई है।
ये एक हैमर बन। आप नीचे कोई भी लेवल नहीं, नीचे कोई भी लेवल नहीं है। ये राउंड नंबर का लेवल है, ये वीक है, राइट। ओके। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि अब गैप डाउन होता है, पहले तो गैप अप के पा रहे थे ना हम। अब गैप डाउन होता है तो हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, वेट करेंगे, अवॉइड करेंगे? वेट करेंगे। क्यों नहीं वेट नहीं, करेंगे? अब देखो, अवॉइड करेंगे क्यों करेंगे, वेट करेंगे क्यों करेंगे, ट्रेड करेंगे क्यों करेंगे? अवॉइड करेंगे क्योंकि ट्रैप कर रही है मार्केट। ओके, और वेट क्यों करेंगे? वेट नहीं करेंगे। अच्छा, देखो, अच्छा वेट नहीं करेंगे तो डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, अवॉइड करेंगे। देखो, बेसिक में हमने क्या पढ़ा था, ये नीचे कौन है? बायर्स। बायर्स। ये देखो, ये वाला, ये कौन है? बायर्स। 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 अगर गैप डाउन हमारे फेवर में तो ये है ना, अगर कोई सपोर्ट नहीं 1% आपको तो हम ट्रेड करेंगे, राइट। ओके। लेकिन मार्केट ने गैप डाउन किया तो इसका मतलब क्या है कि ये बायर जो हो सकता है मार्केट में बायर इंटर हो जाए, कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये नीचे रिजेक्शन किस किया, बायर जी तो है। जी। जी। ठीक है ब्रदर। तो हम इस गैप डाउन को भी अवॉइड करेंगे, हो सकता है बायर आ जाए। ठीक है। जी। जी। हाँ, तो आज के लिए इतना ही काफी है। क्या ये होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन उनको अच्छी लगी होगी जिनको समझ आई होगी। हाँ, हकीकत बात, अच्छी मैं तो लगी है। हकीकत बातें करता हूँ। जिसको समझ ही नहीं आई होगी वो कह रहा होगा पता नहीं ये क्या है, ये बता बोल रहा है। तो समझ आई है, देखो, अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग क्लास थी। देखो, एक मैं और बात कर रहा हूँ, या 2-3 वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो ऐसी होती है जो मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ बेचारे ऐसे हैं ना, वो पेड कोर्स तो कर नहीं सकते, कमेंट करते रहते हैं सर प्लीज ज्वाइन करवा दो, ज्वाइन करवा दो। तो उनकी इसी तरह हेल्प हो जाएगी, ठीक है। पर हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे वो कोई मसला, लेकिन ये है कि फिर अक्सर लोग जो है ना, कुछ आप देखो, मैं ये क्यों कहता हूँ कि पेड कोर्स ज्वाइन करना जरूरी है साहब के लिए। आप देखो, आपकी कितनी ऐसी थ्योरीज हैं जो आपके माइंड में अभी मैं बताते बताते आप लोगों ने पूछी। आप जो यूट्यूब के व्यूवर्स हैं वो किस तरह समझेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल उनके मन में कोई सवाल आया है जी। कि सर ने ये बिल्कुल बायर्स बताया, उस वो इस बायर्स को पूछना चाहते हैं, वो तो खुद से ही जवाब निकालेंगे ना। जी बिल्कुल। सही। जैसे ही खुद से जवाब निकालेंगे, अगर तो राइट निकाल दिया तो फिर तो वेलकम, अगर जैसे ही रॉन्ग निकालेंगे तो वो सभी कुछ फिर गड़बड़ हो खबरदार। जाएगा। ठीक है। जी। तो पेड कोर्स इसलिए ज्वाइन होता है, और फ्री में क्यों नहीं पढ़ाता देखो, अगर मैं फ्री में पढ़ाऊंगा ना, जो लोग फ्री में बोलते हैं यूट्यूब वालों पर को लिए फ्री कह रहा का हूँ। कोई वैल्यू नहीं देता। देखो ब्रदर, मैं इतना इतना मैं ये मेरे पास तकरीबन, अगर मैं